नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हां, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के करीब 24 घंटे बाद विभागों का बंटवारा हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को वापस गृह मंत्रालय दिया है, राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जबकि एस जयशंकर मोदी 30 में भी विदेश मंत्री बनाए गए हैं। अजय टम्टा और हर्ष मनोहर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे। वहीं जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया, जबकि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। खट्टर आवास और ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तोखम साहू आवास राज्य मंत्री होंगे। पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। पीएम मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री। वहीं अगर सहयोगी दल की बात करें तो जीतन राम मांझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, चिराग पासवान को खेल मंत्री और के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू नेता ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। बताते चले कि मोदी सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री बनाए गए हैं। 5 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री। जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं टीडीपी की तरफ से के राम मोहन नायडू को कैबिनेट और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को राज्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया ने कहा कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित मालवीय महिलाओं को 5 स्टार होटल ले जाते और उनका यौन शोषण करते। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी महिलाओं का यौन शोषण किया। शांतनु बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के रिश्तेदार है। सुप्रिया ने आगे कहा कि हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं, चाहे वह हाथरस हो, लखीमपुर हो, हमारे सबसे सम्मानित एथलीट हो या बिल्किस बानो हो। प्रधानमंत्री ने लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया है। अब समय आ गया है कि आप महिलाओं के साथ खड़े हो, आप भारत की बेटी के साथ खड़े हो। जब तक आप उनकी दुर्दशा का जवाब नहीं देते, जब तक आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना के सांसद ने मोदी कैबिनेट में पार्टी के किसी सांसद को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी सांसद श्री रंग बारने ने कहा कि 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव ने मोदी 30 में राज्य मंत्री की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद है, जीतन राम मांझी का 1 सांसद है, जेडीएस के 2 सांसद है, फिर भी उन्हें 1 कैबिनेट मंत्रालय मिला। फिर 7 लोकसभा सीट मिलने के बावजूद शिवसेना शिंदे को सिर्फ 1 राज्य मंत्री क्यों मिला। बारने ने आगे कहा कि शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी, कम से कम इसके लिए तो शिवसेना को कैबिनेट पद मिलना चाहिए था। उन्होंने कैबिनेट पद बांटने में पक्षपात का आरोप भी लगाया। बारने का दावा है कि जेडीयू और टीडीपी के बाद शिवसेना शिंदे बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। बारने ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 7 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 28 में से मात्र 9 सीटें जीती है। भाजपा को ध्यान में रखना चाहिए कि एकनाथ शिंदे के साहसिक कदम के कारण महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और हमारी भाजपा से अभी भी उम्मीद है। सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेवन्ना पिछले 10 दिनों से एसआईटी की हिरासत में रखा गया है। एसआईटी ने प्रज्वल की कस्टडी नहीं मांगी। हालांकि प्रज्वल पर बलात्कार के 3 मामले हैं। फिलहाल एसआईटी ने सिर्फ 1 मामले में ही प्रज्वल को गिरफ्तार किया है। ऐसे में एसआईटी जब चाहे प्रज्वल को बलात्कार के दूसरे मामलों में गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में पूछताछ कर सकती है। पहला मामला होले नरसिंहपुर का है, दूसरा हासन का और तीसरा के आर नगर का। प्रज्वल को होले नरसिंहपुर बलात्कार मामले में गिरफ्तार किया गया था। भले ही प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे के आरोपी रहे, लेकिन प्रज्वल जेडीएस सांसद भी थे। ऐसे में पुलिस को भी मर्यादा में रहना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रज्वल सांसद नहीं रहे, क्योंकि वो चुनाव हार गए। ऐसे में पूछताछ के बाद पुलिस का रवैया बदला है और उनको अब कड़ी पूछताछ से निकलना हो सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।